उसके बाद है सेकंड। सेकंड है सुप्त ज्वालामुखी। कौन से हैं? सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी या फिर इसको हम कहेंगे डोरमेंट। डोरमेंट वोल्केनो। कौन से कहेंगे? डोरमेंट वोल्केनो। सुप्त। सुप्त कौन से होते हैं? जब ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है बहुत कम होता है ना? ज्वालामुखी में जो विस्फोट है वो बहुत कम होता है। विस्फोट बहुत कम। बहुत कम होता है, कम या फिर कभी कभी होता है, मतलब बहुत रेयरली होगा, है ना? कभी कभी होगा, तो आप समझिए उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम सुप्त ज्वालामुखी या फिर डोरमेंट बोलेंगे। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें इरप्शन जो है, यानी कि विस्फोट या फिर इरप्शन बहुत कम होता है या फिर कभी कभी होता है, तभी तो उन्हें हम डोरमेंट बोल रहे हैं। अगर उनमें कंटिन्यू होता है इरप्शन तो वो कौन से होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं ना, सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हो रहा है तो वो कौन से हो गए हैं? डोरमेंट वोल्केनो हो गए हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण की, तो जो जापान है, जापान का कौन सा? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। इंग्लिश में भी इनके नाम ऐसे ही हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ। फ्यूजियामा कौन सी कंट्री का है? जापान का। ये किसका एग्जांपल है? डोरमेंट वोल्केनो का। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट जिन पे लिख रही हूँ आप समझिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है हमारा इटली। इटली का विसुवियस। कौन सा है? विसुवियस। इटली का विसुवियस, ये भी कैसा है? डोरमेंट है। कैसा है? डोरमेंट। ये दोनों ही डोरमेंट के एग्जांपल हैं। तो इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजियामा दोनों ही कैसे हैं? डोरमेंट वोल्केनो है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा सुप्त ज्वालामुखी है, तो दे दिया आपसे फ्यूजियामा है, या और दे दिया कि स्टम्बोली है, एटना है, कोटापैक्सी है, तो आप किसको फिल्टर करेंगे? फ्यूजियामा को। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा जापान का सुप्त ज्वालामुखी है, तो फिर आपको विसुवियस भी दिया होगा और फ्यूजियामा भी दिया होगा। तो आपको देखना है विसुवियस तो इटली में है, तो फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। तो आपको कौन सा टिक करना है? फ्यूजियामा। क्लियर है? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के पूछ सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए अब आपका टैट का एग्जाम आने ही वाला है और हम पूरे आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सिलेबस है, वो सब कवर कर लेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और हमने ऑलरेडी बताया है हमारी टीम पूरी ऑलरेडी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई है और जॉब आपकी यूपी बेसिक एजुकेशन में जॉब कर रही है, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सिर्फ टैट नहीं, सुपर टैट की भी हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। जो साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर दें। चलिए, थर्ड प्रकार जो है वो आता है, वो क्या है? शांत ज्वालामुखी, यानी कि अ, शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। शांत ज्वालामुखी यानी कि कौन सा हो गया? तीसरा प्रकार एक्सटिंक्ट। पहला था एक्टिव वोल्केनो, दूसरा डोरमेंट और तीसरा हो गया है एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है इनमें कभी उद्गार हुआ था, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये लोग इसमें कभी कभी रुक रुक के हो रहा है या कुछ हो रहा है, इनमें कभी हुआ था, बहुत पहले कभी कभी उद्गार हुआ था। ठीक है, कभी उद्गार हुआ था। किंतु अब ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावना, किंतु अब ज्वालामुखी अब ज्वालामुखी में अब ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावना नहीं है। अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं है। मतलब कभी तो इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। तो शांत होने की वजह से अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं है। इस तरह के ज्वालामुखी जो होते हैं वो शांत ज्वालामुखी होते हैं या फिर एक्सटिंक्ट होते हैं। ठीक है, इनमें संभावना नहीं रहती है कि ये दोबारा से विस्फोट कभी होंगे। जैसे कि जो सुप्त था वो रुक रुक के कभी कभार उसमें हो रहा है ना? लेकिन इसमें संभावना ही नहीं है कि भाई इसमें कभी दोबारा होगा या नहीं होगा। जो इसका मुख होता है ज्वालामुखी का, वो पदार्थों से भरकर बंद